प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह वीडियो B.Ed प्रथम वर्ष के छात्रों को शीर्षक में दिए गए अध्याय को समझने में मदद के लिए बनाया गया है। कृपया शेयर, लाइक और कमेंट करें। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं की अवधारणा। एक अवधारणा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है हर व्यक्ति का अपने गुणों, क्षमताओं, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा विकास की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होना। अर्थात कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। दो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्राकृतिक सत्य, यह मानव जीवन का स्वाभाविक गुण है कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। सार्वभौमिकता, हर समाज, संस्कृति और परिवेश में यह भिन्नता पाई जाती है। बहुआयामी स्वरूप, भिन्नताएं केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी होती हैं। जन्मजात एवं अर्जित, कुछ भिन्नताएं आनुवंशिक, हेरेडिटी होती हैं और कुछ वातावरण, एनवायरनमेंट से विकसित होती हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये भिन्नताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को अलग अलग ढंग से गढ़ती हैं। तीन व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शारीरिक भिन्नताएं, ऊंचाई, रंगरूप, वजन, स्वास्थ्य। बौद्धिक भिन्नताएं, बुद्धि स्तर, समस्या समाधान क्षमता, सोचने की शैली। भावनात्मक भिन्नताएं, गुस्सा, डर, सहानुभूति, सहनशीलता। सामाजिक भिन्नताएं, दूसरों के साथ व्यवहार, सहयोग की प्रवृत्ति, नेतृत्व क्षमता। रुचि और अभिरुचियां, संगीत, खेल, साहित्य, विज्ञान आदि में रुचि। नैतिक भिन्नताएं, मूल्य, आदर्श, सही गलत की समझ। 4 शिक्षा में महत्व, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ से शिक्षक भेदभाव रहित शिक्षा दे सकता है। इससे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का वातावरण बनता है। बच्चों की प्रतिभा और क्षमता को पहचानकर उन्हें सही दिशा दी जा सकती है। 5 निष्कर्ष। व्यक्तिगत भिन्नताएं मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं। यह व्यक्ति को अद्वितीय, यूनिक बनाती हैं। शिक्षक, अभिभावक और समाज यदि इन भिन्नताओं को समझकर उचित अवसर प्रदान करें तो हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम विकास कर सकता है। डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं के आयाम। मानव व्यक्तित्व और व्यवहार एक दूसरे से कई तरीकों से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आयाम, डायमेंशंस बताए हैं। इन आयामों से हमें यह समझ आता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे दूसरों से अलग है। नीचे विस्तार से समझाया गया है। 1 बौद्धिक आयाम, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इसमें बुद्धि, तर्कशक्ति, समझ, स्मृति और समस्या समाधान की क्षमता आती है। कुछ लोग बहुत उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता रखते हैं तो कुछ औसत या उससे कम। उदाहरण, एक बच्चा गणित में बहुत अच्छा है जबकि दूसरा भाषा में अच्छा हो सकता है। 2 व्यक्तित्व आयाम, पर्सनैलिटी डायमेंशन। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है जो उसकी सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण और भावनात्मक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। व्यक्तित्व में अंतर्मुखता, इंट्रोवर्शन और बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्शन जैसे गुण शामिल होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से मिलनसार है तो कोई शांत और एकांत प्रिय हो सकता है। 3 भावनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन। इसमें भावनाओं का अनुभव और अभिव्यक्ति शामिल है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसी से संबंधित है। कुछ लोग परिस्थितियों में जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ धैर्य और शांति से काम लेते हैं। 4 शारीरिक आयाम फिजिकल डायमेंशन। शारीरिक स्वास्थ्य, ऊंचाई, वजन, शक्ति, सहन शक्ति और दिखावट में भी लोगों में अंतर होता है। ये अंतर व्यक्ति के आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। 5 सामाजिक आयाम सोशल डायमेंशन। इसमें दूसरों के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता, सहयोग, नेतृत्व और संचार कौशल शामिल होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे सामाजिक नेता बनते हैं, जबकि कुछ सामाजिक स्थितियों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। 6 नैतिक एवं मूल्य आयाम मोरल एंड वैल्यू डायमेंशन। नैतिकता, आदर्श, मूल्य और विश्वास प्रणाली में भी व्यक्तियों के बीच अंतर होता है। कोई व्यक्ति ईमानदारी को सर्वोपरि मानता है तो कोई स्वार्थ को। 7 रचनात्मक आयाम क्रिएटिव डायमेंशन। रचनात्मकता यानी नई सोच, कल्पना शक्ति और नवाचार की क्षमता। यह भी सभी में अलग अलग स्तर पर पाया जाता है। उदाहरण, कोई बच्चा संगीत में रचनात्मक है तो कोई विज्ञान में। 8 रुचि एवं अभिरुचि आयाम इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड डायमेंशन। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग होती हैं, जैसे कला, खेल, विज्ञान, साहित्य आदि। अभिरुचि एप्टीट्यूड किसी क्षेत्र में प्राकृतिक झुकाव को दर्शाती है। निष्कर्ष कंक्लूजन। मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं बहुआयामी होती हैं। बौद्धिक, व्यक्तित्व, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, रचनात्मक और अभिरुचि संबंधी आयाम मिलकर व्यक्ति की विशिष्टता, इंडिविजुअलिटी तय करते हैं। इन भिन्नताओं को समझना शिक्षक, अभिभावक और समाज के लिए आवश्यक है, ताकि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और विशेषता के अनुसार प्रोत्साहित और विकसित किया जा सके। गार्डनर एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल गणितीय या भाषाई क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी, मल्टीडायमेंशनल है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धियां, इंटेलिजेंसेस होती हैं और कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते। गार्डनर द्वारा बताई गई बुद्धियों के प्रकार। 1 भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषा को समझने, शब्दों का सही प्रयोग करने, लेखन और भाषण में निपुणता की क्षमता। कवि, लेखक, वक्ता, पत्रकार आदि में यह बुद्धि अधिक होती है। 2 तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तर्क करने, समस्याओं को हल करने, गणना करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता। गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि में यह अधिक पाई जाती है। 3 स्थानिक या दृश्य बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस। वस्तुओं को स्थान और आकार के अनुसार देखने, चित्रण करने और मानसिक रूप से कल्पना करने की क्षमता। चित्रकार, मूर्तिकार, डिजाइनर, आर्किटेक्ट और पायलट में यह अधिक होती है। 4 संगीतात्मक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ध्वनि, लय, संगीत और ताल को समझने तथा उसे बनाने की क्षमता। गायक, वादक, संगीतकार आदि में यह विशेष रूप से पाई जाती है। 5 शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर का सटीक उपयोग करने, भावनाओं को शारीरिक रूप से व्यक्त करने और वस्तुओं को कुशलता से प्रयोग करने की क्षमता। नर्तक, खिलाड़ी, सर्जन, कारीगर आदि में यह प्रमुख होती है। 6 अंतर्व्यक्तिक बुद्धि इंटरपर्सोनल इंटेलिजेंस। दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोण को समझने तथा उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता। शिक्षक, नेता, प्रबंधक, समाजसेवी आदि में यह अधिक पाई जाती है।
7. अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सोनल इंटेलिजेंस। स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं और लक्ष्यों को पहचानने तथा आत्मचिंतन करने की क्षमता। दार्शनिक, लेखक, आध्यात्मिक नेता आदि में यह प्रमुख होती है। 8. प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्रकृति, जीवजंतु, पौधे और प्राकृतिक घटनाओं को पहचानने और उनसे जुड़ने की क्षमता। किसान, जीव विज्ञानी, पर्यावरणविद, वन्यजीव वैज्ञानिक आदि में यह पाई जाती है। बाद में सुझाई गई अतिरिक्त बुद्धियां। गार्डनर ने बाद में एक और बुद्धि का उल्लेख किया। 9. अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और अस्तित्व संबंधी गहन प्रश्नों पर चिंतन करने की क्षमता। दार्शनिक, आध्यात्मिक, गुरु, चिंतक आदि में यह पाई जाती है। गार्डनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। हर बच्चा किसी न किसी बुद्धि में श्रेष्ठ होता है। शिक्षा प्रणाली को केवल गणित और भाषा पर आधारित न रहकर सभी प्रकार की बुद्धियों को विकसित करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की अभिरुचियों और क्षमताओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने और छात्रों को समान अवसर देने पर बल देता है। निष्कर्ष। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह बताता है कि बुद्धि एकरूपी, यूनिटरी नहीं बल्कि बहुआयामी, मल्टीडायमेंशनल है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अनूठा संयोजन रखता है। इसलिए शिक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को भी विविधतापूर्ण बनाया जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर भिन्नताओं की समझ। परिचय। संज्ञानात्मक क्षमताएं वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी ग्रहण करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, समस्या सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। लोगों में इन क्षमताओं का स्तर, प्रकार और संयोजन अलग अलग होता है। यही व्यक्तिगत भिन्नता का स्रोत है। शिक्षकों, अभिभावकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए इन अंतरों को समझना जरूरी है ताकि सीखने और विकास के अवसर हर विद्यार्थी के अनुरूप बनाए जा सकें। मुख्य संज्ञानात्मक क्षमताएं, परिभाषा, लक्षण और परिणाम। 1. ध्यान, अटेंशन। परिभाषा, किसी जानकारी पर केंद्रित रहने और अन्य विकर्षणों को अलग करने की क्षमता। उच्च, लंबे समय तक पढ़ाई, जटिल निर्देश मानना। कमजोर, आसानी से विचलित होना, निर्देश अधूरा करना। शैक्षिक निहितार्थ, छोटे चरणों में निर्देश, अधिक ब्रेक, दृश्य संकेत उपयोग करें। 2. प्रसंस्करण गति, प्रोसेसिंग स्पीड। परिभाषा, जानकारी को समझने और प्रतिक्रिया देने की तात्कालिक गति। उच्च कार्य, तेजी से पूरा करना, समयबद्ध कार्यों में अच्छा प्रदर्शन। कम, अधिक समय लेना, कार्य अधूरा छोड़ना। समायोजन, अतिरिक्त समय, कार्य को भागों में विभाजित करना। 3. कार्यशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी। परिभाषा, अल्पकालिक जानकारी को पकड़कर रखने और उसमें काम करने की क्षमता, जैसे गणित के कदम याद रखना। उच्च, बहुचरणीय समस्याएं संभालना। कम, निर्देश भूलना, गणितीय मध्यचरण खो देना। रणनीति, नोट बनाना, विजुअल ऑर्गेनाइजर, मौखिक सहायता देना। 4. दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। परिभाषा, स्थायी ज्ञान और अनुभव का भंडार। असफलता के संकेत, सीखते हुए जल्दी भूलना, शब्द या तथ्य याद न रहना। सुधार, निरंतर पुनरावृत्ति, अर्थपूर्ण संबंध बनाना, कहानियों संदर्भ से जोड़ना। 5. कार्यात्मक नियंत्रण, कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। परिभाषा, योजनाबद्ध करना, निर्णय लेना, नियमन और स्वयं पर नियंत्रण, इनहिबिशन, लचीलापन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। कमजोर, अटेंशन शिफ्ट नहीं कर पाना, इंपल्सिविटी, काम की शुरुआत समाप्ति में कठिनाई। शिक्षण, छोटे लक्ष्य, चेकलिस्ट, नियमों का विजुअल प्रदर्शन, रणनीति सिखाना। 6. तर्कशक्ति और समस्या समाधान, रीजनिंग।
परिभाषा तार्किक सोच, पैटर्न पहचान, समन्वित निष्कर्ष निकालना। उदाहरण वैज्ञानिक सोच, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। शैक्षिक मानचित्र, विचारणक्षय, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स सिखाए। 7 भाषाई क्षमताएं, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। परिभाषा शब्दों के साथ सोचने, समझने, बोलने और लिखने की क्षमता। अंतर कुछ बच्चों को शब्दों में कठिनाई, पर वे विजुअल हाथों से बेहतर सीखते हैं। समर्थन शब्दकोश, वाक्य फ्रेम, कल्पनात्मक गतिविधियां। 8 दृश्य स्थानिक क्षमता, विजुओ स्पेशियल एबिलिटी। परिभाषा स्थान, आकृति और स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता। उपयोग आर्किटेक्चर, ड्राइंग, मैप पढ़ना। शिक्षण मॉडल 3D वस्तुएं, ड्राइंग गतिविधियां। 9 संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी। परिभाषा संख्याओं के साथ काम करने की सहजता। समायोजन मैनिपुलेटिव्स, विजुअल गणित, कदम दर कदम निर्देश। 10 सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निशन। परिभाषा दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता। कमजोर सामाजिक संकेत न समझना, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण उपयोगी। भिन्नताओं के कारण कॉजेस। आनुवंशिक जैविक कारण, मस्तिष्क संरचना, न्यूरोबायोलॉजी। विकासात्मक कारण, जन्म पूर्व जन्म के बाद की घटनाएं, न्यूरोडेवलपमेंटल विकार जैसे ASD, ADHD। पर्यावरणीय कारण, पोषण, प्रेक्ष्य, शिक्षा, पारिवारिक समर्थन। शैक्षिक अनुभव, सीखने के अवसर, निर्देश की गुणवत्ता। भावनात्मक मनोवैज्ञानिक कारण, चिंता, अवसाद, प्रेरणा का स्तर। सांस्कृतिक एवं भाषा, मातृभाषा का प्रभाव, सांस्कृतिक मानदंड। मूल्यांकन के तरीके, असेसमेंट। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, IQ, वर्किंग मेमोरी टेस्ट्स, अटेंशन स्केल्स। अनौपचारिक मूल्यांकन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, कार्य आधारित परीक्षण, छात्र की पोर्टफोलियो। डायनामिक असेसमेंट, सीखने की प्रक्रिया को आंकना, कितना सहायता मिलने पर छात्र सीखता है। मल्टी सोर्स इनपुट, शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञों की टिप्पणियां एक साथ लें। शिक्षण में अनुप्रयोग और हस्तक्षेप, इंस्ट्रक्शनल इम्प्लीकेशंस, इंटरवेंशंस। शक्ति आधारित दृष्टिकोण, स्ट्रेंथ बेस्ड, कमजोरियों पर काम करते हुए बच्चों की ताकतों को बढ़ाएं। भिन्नता आधारित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सामग्री, प्रक्रिया और परिणाम के अनुसार भिन्न करें। UDL सिद्धांत अपनाएं, मल्टीमोडल, दृश्य, श्रव्य, हाथों से शिक्षण दें। स्कैफोल्डिंग, कठिन कार्यों को छोटे चरणों में बांटें। मेमोरी स्ट्रैटेजी, नेमोनिक्स, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पुनरावृत्ति। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग, चेकलिस्ट, टाइमर, सेल्फ मॉनिटरिंग। टेक्नोलॉजी सहायक, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो बुक, कैलकुलेटर, विजुअल ऑर्गेनाइजर। सोशल स्किल ट्रेनिंग, रोल प्ले, समूह गतिविधियां। रोग निदान और विशेषज्ञ हस्तक्षेप, आवश्यकता के अनुसार स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, मनोवैज्ञानिक परामर्श। छोटे छोटे केस, संक्षिप्त उदाहरण। छात्र ए अच्छा दीर्घकालिक शब्द संग्रह, पर कमजोर कार्यशील स्मृति, निर्देश लिख कर दें, मल्टी स्टेप कार्यों के लिए चेकलिस्ट दें। छात्र बी तेज सोच परंतु धीमी प्रसंस्करण गति, समय बढ़ाए, होमवर्क टुकड़ों में दें। छात्र सी अच्छा विजुअल स्पेशल लेकिन भाषा में कमजोरी, इन्फोग्राफिक्स और मॉडल का उपयोग करके पढ़ाए। शिक्षकों अभिभावकों के लिए सरल सुझाव। विद्यार्थी की ताकत और कमजोरियों का रिकॉर्ड रखें। छोटे, स्पष्ट और चिह्नित निर्देश दें। बहुइंद्रिय मल्टीसेंसरी शिक्षण अपनाएं। सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा दें। नियमित तौर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट करें और अनुकूलन एकोमोडेशन दें। आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की मदद लें। निष्कर्ष, संज्ञानात्मक क्षमताओं में भिन्नताएं सामान्य और अपेक्षित हैं। इन्हें दोष नहीं बल्कि विविधता के रूप में देखें। सही मूल्यांकन, सहयोगी शिक्षण और लक्षित हस्तक्षेप से हर विद्यार्थी की क्षमता को अधिकतम किया जा सकता है
और यही समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षकों अभी मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स बिहेवियर। एक अवलोकन ऑब्जर्वेशन प्रकार प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक और संरचित स्ट्रक्चर कैसे करें। निर्धारित समय स्थान चुनें, कक्षा, खेल का मैदान, घर। उद्देश्य लिखें, उदा ध्यान समस्या देखनी है। नोटशीट पर तिथि समय घटना से पहले क्या हुआ, एंटीसीडेंट व्यवहार बिहेवियर घटना के बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस यानी एबीसी। फायदा वास्तविक व्यवहार का सटीक चित्र। सीमाएं समय लगना अनिश्चितता एकल दृष्टांत भ्रम ऑब्जर्वर बायस। नोट दो ऑब्जर्वर हो तो इंटररेटर विश्वसनीयता बढ़ती है। दो साक्षात्कार इंटरव्यूज किसके साथ, बच्चे किशोर माता पिता शिक्षक। कैसे संलग्न प्रश्न ओपन एंडेड और डायरेक्ट प्रश्न मिलाकर किशोरों के लिए गोपनीयता का भरोसा दें। उदाहरण प्रश्न अभिभावक के लिए आपने हाल में कौन सी बड़ी बदलाव देखी। उदाहरण प्रश्न किशोर के लिए स्कूल में किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फायदा संदर्भ इतिहास और भावनात्मक पहलू मिलते हैं। सीमाएं जवाब भावनात्मक प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं, झूठ या छुपाना संभव। 3 मानकीकृत प्रश्नावली स्केल्स क्वेश्चनेयर्स स्टैंडर्डाइज्ड स्केल्स। उदाहरण स्ट्रेंथ्स डिफिकल्टीज क्वेश्चनेयर एसडीक्यू चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट सीबीसीएल। नाम केवल उदाहरण। कैसे माता पिता शिक्षक या स्वयं रिपोर्ट द्वारा भरवाना। फायदा तुलनात्मक स्कोर आधारित स्क्रीनिंग में उपयोगी। सीमाएं सांस्कृतिक अनुकूलन और भाषा के अनुसार सावधानी। 4 मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्टिंग श्रेणियां बौद्धिक क्षमता उपलब्धि अचीवमेंट ध्यान एग्जीक्यूटिव फंक्शन टेस्ट। कैसे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक ही दें, परिणाम व्याख्या आवश्यक। फायदा सक्षम निदान शिक्षा और उपचार योजना के लिए ठोस डेटा। सीमाएं समय लागत सांस्कृतिक भाषाई प्रभाव। 5 खेल आधारित और प्रोजेक्टिव तकनीकें प्ले बेस्ड प्रोजेक्टिव मेथड्स उपयोग छोटे बच्चों में भावनात्मक स्थिति समझने के लिए खिलौने ड्राइंग स्टोरी कंप्लीशन। कैसे बच्चे को खेलने दें, निरीक्षण करें और प्रश्न पूछें। फायदा सहज वातावरण में सच्चे भाव निकलते हैं। सीमाएं व्याख्या सब्जेक्टिव हो सकती है, प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। 6 व्यवहार विश्लेषण फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट FBA/ABC एनालिसिस चरण। व्यवहार के घटनाचक्र को रिकॉर्ड करें, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। पैटर्न खोजें, ट्रिगर क्या है। व्यवहार किसको क्या हासिल कराता है। हाइपोथेसिस बनाकर व्यवहार हटाओ, इंटरवेंशन बताएं। उदाहरण शिक्षक जब समझाती है, ए बच्चा चीखता है, बी सहपाठी हंसते हैं ध्यान मिलता है, सी निष्कर्ष ध्यान पाने के लिए व्यवहार। फायदा समस्या समाधान के लिए निशाना। सीमाएं सटीक रिकॉर्डिंग जरूरी। 3 मानकीकृत प्रश्नावली स्केल्स क्वेश्चनेयर्स स्टैंडर्डाइज्ड स्केल्स। उदाहरण 7 सामाजिक मानचित्रण सोशियोमेट्री बटा पीयर मेथड्स उपयोग दोस्ती सामाजिक स्थिति बदमाशी अलगाव समझने के लिए। करे सहपाठी पसंद नापसंद समूहों का नक्शा सोशियोग्राम। फायदा सामाजिक संदर्भ स्पष्ट होता है। सीमाएं गोपनीयता का ध्यान रखें। 8 केस स्टडी और पोर्टफोलियो केस स्टडी पोर्टफोलियो। विद्यार्थी का काम नोट्स परियोजनाएं मूल्यांकन इकट्ठा करें। समय के साथ प्रगति दिखती है। 9 क्लिनिकल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक स्पीच थेरेपिस्ट विशेष शिक्षक पेडियाट्रिशियन एक साथ समीक्षा करें। जटिल मामलों में अत्यंत उपयोगी। 10 रिकॉर्ड और दस्तावेज आधार स्कूल रिकॉर्ड्स हेल्थ रिकॉर्ड्स। अनुपस्थिति ग्रेड एनसीईआरटी रिपोर्ट चिकित्सा इतिहास से झलक मिलती है।
व्यावहारिक कदम शिक्षक माता पिता के लिए शीघ्र गाइड। उद्देश्य तय करें क्या सीखना है। उदा ध्यान आक्रामकता। कम से कम 2 से 3 अलग संदर्भों में देखें, कक्षा, खेल, घर। एबीसी चार्ट रखें और लगातार रिकॉर्ड करें। माता पिता शिक्षक से इंटरव्यू लें, किशोर से अकेले बात करें। स्केल प्रश्नावली इस्तेमाल करें यदि उपलब्ध हों। डेटा का विश्लेषण कर त्रिकोणिक निष्कर्ष ट्रायंगुलेशन निकालें, अवलोकन प्लस रिपोर्ट प्लस टेस्ट। आवश्यक हो तो स्पेशलिस्ट को रेफर करें। नैतिक और सांस्कृतिक विचार। अनुमति कंसेंट माता पिता किशोर की सहमति लें। गोपनीयता जानकारी सीमित रखें। बिना न्याय के लेबल न लगाएं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता व्यवहार का अर्थ संस्कृति के अनुसार भिन्न हो सकता है, गैरालोचनात्मक रहें। जब रेफरल जरूरी हो, रेड फ्लैग्स। आत्महानि की बात आत्महत्या के संकेत। पढ़ाई आहार नींद में तेज गिरावट। असामान्य आक्रामकता या हिंसा। विकासात्मक खास कमी बोलने सुनने चलने में बड़ा अंतर। इनमें तुरंत विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। छोटे नमूना टूल तुरंत इस्तेमाल के लिए। एबीसी चार्ट सैंपल तारीख समय स्थान एंटीसीडेंट पहले क्या हुआ बिहेवियर क्या किया कॉन्सिक्वेंस बाद में क्या हुआ अवधि आवृत्ति टिप्पणी। साधारण अवलोकन रिपोर्ट 5 मिनट। उद्देश्य पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण का सार। प्रमुख व्यवहार 3 से 4 बिंदु। संभावित ट्रिगर। सुझाव अगला कदम। उदाहरण प्रश्न माता पिता से। घर पर नींद भोजन में कोई बदलाव तो नहीं। हाल के समय में कोई बड़ा तनाव स्थानांतरण अलगाव। स्कूल से क्या शिकायतें आती हैं। प्रश्न किशोर से। तुम स्कूल में कैसा महसूस करते हो। किससे बात करके आराम मिलता है। क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ प्लेस खेलों का अर्थ विशेषताएं और प्रकार। क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। एक खेल का अर्थ मीनिंग ऑफ प्ले। खेल प्ले वह स्वाभाविक गतिविधि है जिसमें बच्चा आनंद उत्साह और रुचि के साथ भाग लेता है। यह किसी बाहरी दबाव या परिणाम की अपेक्षा के बिना होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार खेल बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक स्वाभाविक साधन है। रॉस खेल एक स्वाभाविक गतिविधि है जिसमें बच्चा आनंदपूर्वक अपनी आंतरिक ऊर्जा का व्यय करता है। फ्रोबेल खेल बच्चों का सर्वोच्च स्तर का विकास है। यह उनके जीवन का प्राकृतिक रूप है। अर्थात खेल बच्चों के सीखने समाजीकरण और संपूर्ण विकास का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी साधन है। 3 खेलों के प्रकार काइंड्स ऑफ प्ले। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाशास्त्रियों ने खेलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। आयु और विकास के आधार पर बाय एज डेवलपमेंटल स्टेज। एकाकी खेल सॉलिटरी प्ले। छोटे बच्चे 2-3 वर्ष अकेले खेलते हैं। जैसे खिलौने से अकेले खेलना। समानांतर खेल पैरेलल प्ले। बच्चे पास पास बैठकर खेलते हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत कम करते हैं। जैसे 2 बच्चे ब्लॉक्स से खेल रहे हैं पर आपस में साझा नहीं करते। सहभागी खेल एसोसिएटिव प्ले। बच्चे मिलकर खेलते हैं पर नियम और लक्ष्य निश्चित नहीं होते। जैसे गुड़िया गुड़िया खेलना। सहयोगी खेल कोऑपरेटिव प्ले। बड़े बच्चे मिलकर एक निश्चित लक्ष्य और नियम के अनुसार खेलते हैं। जैसे टीम खेल फुटबॉल कबड्डी। 3 खेलों के प्रकार काइंड्स ऑफ प्ले। स्वरूप के आधार पर बाय फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। शारीरिक खेल फिजिकल और मोटर प्ले। शरीर की ऊर्जा और गतिविधियों से संबंधित।
जैसे दौड़ना, कूदना, पकड़म पकड़ाई। सामाजिक खेल, सोशल प्ले, बच्चों में समूह, सहयोग और सामाजिकता बढ़ाने वाले खेल, जैसे टीम खेल, समूह नृत्य। रचनात्मक खेल, क्रिएटिव प्ले, सृजन और निर्माण की प्रवृत्ति पर आधारित, जैसे चित्रकारी, मिट्टी से खिलौने बनाना, ब्लॉक्स से इमारत बनाना। कल्पनात्मक नाटकीय खेल, इमेजिनेटिव रोल प्ले, बच्चा कल्पना की दुनिया में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर, शिक्षक छात्र खेलना। बौद्धिक खेल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव प्ले, दिमागी क्षमता और समस्या समाधान पर आधारित, जैसे पहेली, पजल, शतरंज, गणितीय खेल। संगीतात्मक खेल, म्यूजिकल प्ले, लय, ताल और संगीत से जुड़े खेल, जैसे गाना, म्यूजिकल चेयर। तीन खेलों के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्ले। उद्देश्य के आधार पर, बाय पर्पस। मनोरंजनात्मक खेल, रिक्रिएशनल प्ले, केवल आनंद और मनोरंजन के लिए। शैक्षिक खेल, एजुकेशनल प्ले, शिक्षा को रोचक बनाने के लिए। चिकित्सीय खेल, थेरेप्यूटिक प्ले, भावनात्मक तनाव कम करने या मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। खेल बच्चों और किशोरों के लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके सर्वांगीण विकास का आधार है। खेल बच्चों को शारीरिक तंदुरुस्ती, सामाजिक सहयोग, नैतिक मूल्य, रचनात्मकता, आत्मानुशासन और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। इसलिए शिक्षा और पालन पोषण में खेलों को उचित स्थान देना आवश्यक है। गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स, रूल्स ऑफ गेम्स एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न टू नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। 1. खेल और समूह गतिशीलता, गेम्स ग्रुप डायनामिक्स, अर्थ और प्रभाव। खेल सामूहिक गतिशीलता के लिए एक प्राकृतिक लैब है। बच्चों को रूल्स, हिस्सेदारी, नेतृत्व, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अनुभव यहाँ मिलता है। समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है समूह के भीतर लोगों के रिश्ते, भूमिका वितरण, संचार, सहयोग और संघर्ष कैसे उभरते और बदलते हैं। खेलों में ये बातें तेजी से दिखती हैं। कौन नेता होता है, कौन पीछे रहता है, जब नियम बदलते हैं तो प्रतिक्रिया कैसी आती है, विजेताओं हारने वालों का व्यवहार आदि। 2. समूह गतिशीलता के सामान्य चरण, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। बनाना, फॉर्मिंग, बच्चे परिचय करते हैं, नियम तय होते हैं। शिक्षक का काम, स्वागत, नियम स्पष्ट करना, छोटा सा टास्क देना जिससे बच्चे आपस में बातचीत शुरू करें। संघर्ष, द्वंद्व, स्टोर्मिंग, नेतृत्व, मतभेद, रोल्स पर टकराव दिखता है। कार्रवाई, मध्यस्थता, भावनाओं को नाम देना, नियमों की याद दिलाना। सामान्यीकरण, नॉर्मिंग, समूह नियम और भूमिका मानता है, तालमेल बढ़ता है। कार्रवाई, सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा, जिम्मेदारियां देना। प्रदर्शन, परफॉर्मिंग, समूह लक्ष्य पर मिलकर काम करता है, खेल में सामंजस्य दिखाई देता है। कार्रवाई, चुनौतीपूर्ण लेकिन सहयोगी गतिविधियां दें। समापन, विभाजन, एडजर्निंग, काम खत्म होने पर रिफ्लेक्ट करें, अनुभव साझा करें। नोट, छोटे बच्चों में ये चरण तेज दोहराव के साथ आते हैं, शिक्षक को बार बार स्कैफोल्डिंग देना पड़ता है। 4. खेलों के नियम, प्रकार और महत्व, रूल्स ऑफ गेम्स। प्रकार, स्पष्ट नियम, एक्सप्लिसिट रूल्स, लिखित कहा गया, उदाहरण, पहले हाथ उठाने पर बोलो। अप्रत्यक्ष अनकहे नियम, इम्प्लिसिट रूल्स, सांस्कृतिक समूह से बनते हैं, जैसे खेल में मजाक की सीमा। सुरक्षा नियम, शारीरिक चोट न हो, दूरी बनाए रखें। न्याय बेरूज नियम, सबको मौका मिले, फेयर प्ले। भूमिका आधारित नियम, कोई खिलाड़ी या रेफरी कैसे बर्ताव करेगा। नियमों का महत्व, सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनिश्चितता घटती है, बच्चे जान पाते हैं क्या स्वीकार्य है। अनुशासन, सहयोग और स्वनियमन सिखाता है। विवादों को तुरंत रोकने में मदद करता है।
5 नियम कैसे बनाएं और सिखाएं, हाउ टू क्रिएट टीच रूल्स। सामूहिक बनाना, को क्रिएट नियम बच्चों के साथ मिलकर बनवाएं, इससे बाइंडिंग बढ़ती है। साफ और संक्षेप में लिखें, सरल वाक्य, मन से खेलो, किसी को चोट न पहुंचाओ। दृश्य पोस्टर बनाएं, चित्र प्लस शब्द, छोटी कक्षाओं में बहुत उपयोगी। रोल प्ले और मॉडलिंग, शिक्षक किशोर उदाहरण देकर दिखाए। नियमों का अभ्यास, प्रैक्टिस, गेम से पहले 2-3 मिनट नियम रिव्यू करें। रिलैक्शन और रिव्यू, गेम के बाद क्या हुआ, क्या सही रहा, क्या बदले। सामंजस्य अनुकूलन, जरूरत पड़ने पर नियम बदलें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। नियम उल्लंघन पर स्पष्ट प्रतिक्रिया, शांत, निंदा किए बिना संकेत दें और समाधान सुझाएं। नियमों के उदाहरण, कक्षा के लिए। खेल में सभी को बराबर मौका मिलेगा। जब कोई बोले तो उसकी बात ध्यान से सुनो। किसी की चीज बिना पूछे मत लो। अगर कोई चोट लगी तो तुरंत शिक्षक को बताओ। 6 बच्चे कैसे मतभेद पर बातचीत, नेगोशिएट करना सीखते हैं, विकासात्मक क्रम। 2-4 वर्ष, अधिकतर शारीरिक, पहले आया पहले पाया सोच। साझा करना सीखने के लिए मार्गदर्शन जरूरी। 4-7 वर्ष, भाषा बढ़ती है, असहमति पर मौका बंटवारा और सरल शब्दों में समझाना संभव। 8-11 वर्ष, कारण बताकर समझाने लगे, समाधान सुझाने की क्षमता बढ़ती है। 12+ वर्ष, परिपक्व, वर्किंग मेमोरी और परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव टेकिंग, जटिल समझौते संभव। शिक्षक माता पिता का रोल, उम्र के अनुसार स्कैफोल्डिंग देना, साथ ही भावनात्मक शब्दावली सिखाना। 7 विवाद सुलह, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चरणबद्ध प्रक्रिया, बच्चों के लिए आसान फॉर्मेट। सरल 7 स्टेप तरीका, पॉज, लिसन, स्पीक, सॉल्व। थोड़ा रुकें, शांत हो जाएं, स्टॉप, ब्रीद। सुने, सामने वाले की बात ध्यान से सुने, एक्टिव लिसनिंग। सवाल, तुम्हें क्या हुआ? अपनी बात कहें, मैं संदेश, आई मैसेज। उदाहरण, मुझे बुरा लगा जब तुमने मेरा रंग बदल दिया क्योंकि मैं उसे बना रहा था। समस्या को पहचाने, मुख्य मुद्दा क्या है। विकल्प सुझाए ताकि कम से कम 2 से 3 हो। हम 2 मिनट बाद बदल लेंगे, बटा चलो साझा करते हैं। समझौता चुनें और अमल करें। रिव्यू करें, क्या समाधान काम कर रहा है। 2-3 मिनट बाद। बच्चों के संवाद के नमूने, स्क्रिप्ट्स। मुझे बुरा लगा जब तुमने मेरा खिलौना ले लिया। क्या तुम पहले पूछोगे? हम टर्न बेस्ट खेलेंगे, तुम 3 मिनट, फिर मैं 3 मिनट। अगर फिर दिक्कत हो तो हम शिक्षक को बुला लेंगे। 8 शिक्षक वयस्क का रोल, कब हस्तक्षेप करें और कब छोड़े। हाथ बंद, इंटरवीन इमीडिएटली, जब शारीरिक हिंसा, डर, आत्महानि की बातें, लगातार बदमाशी। मध्यम हस्तक्षेप, गाइड, स्कैफोल्ड, जब बच्चे खुद हल कर सकते हैं पर मार्गदर्शन चाहिए। कम हस्तक्षेप, स्टेप बैक, जब बच्चे सफलतापूर्वक समझौता कर रहे हैं, स्वतंत्रता दें। हमेशा तटस्थ रहें, किसी एक पक्ष को दोष न दें, भावनाओं को नाम दें, व्यवहार पर बात करें न कि बच्चे की शख्सियत पर। 9 शैक्षणिक गतिविधियां, अभ्यास के लिए, क्लासरूम प्रैक्टिसेस। रोल प्ले, छोटे छोटे विवाद पत्र दें और हल करा के दिखाएं। 10-15 मिनट। पीस टेबल, खेल के दौरान छोटी टकराहट वहां बैठकर सुलझाएं। सहयोगी गेम्स, कोऑपरेटिव गेम्स, पैराशूट, टीम रिले, पजल सॉल्विंग जिसमें सहयोग जरूरी हो। फिशबॉल डिस्कशन, एक समूह बीच में विवाद हल करे, बाकी देखने वाले टिप्स दें। रिफ्लेक्शन सर्कल टाइम, खेल के बाद अनुभव साझा करना, क्या अच्छा लगा, क्या बदलना चाहिए। भाव शब्दावली, फीलिंग वोकैब्युलरी, फीलिंग चार्ट, इमोशन थर्मामीटर, बच्चों को शब्द दें। पीयर मीडिएशन ट्रेनिंग, बड़े वरिष्ठ बच्चे को थोड़ा प्रशिक्षण देकर सहकक्ष मध्यस्थ बनाएं। 10 व्यवहारिक उदाहरण, शॉर्ट केस एग्जाम्पल्स। 1 पिछला संघर्ष, प्लेग्राउंड बॉल।
समस्या, दो बच्चे गेंद के लिए लड़े। शिक्षक का कदम, तुरंत रोकें, दोनों को शांत करें, एबीसी पूछें क्या हुआ। हर एक से मैं संदेश करवाए, सुझाए, 3 मिनट तुम, 3 मिनट मैं लागू और 5 मिनट बाद रिव्यू। परिणाम, बच्चा समझता है कि साझा करने से तेज समाधान है, नियम याद रहते हैं। 2 प्रोजेक्ट टीम में रोल विवाद, ग्रुप प्रोजेक्ट। समस्या, एक बच्चा सभी निर्णय ले रहा है, अन्य नाखुश। शिक्षक का कदम, टीम मीटिंग बुलाए, रोल डिस्कशन करवाए, लीड टाइमर, रिकॉर्डर, प्रेजेंटर, सर्वसम्मति से रोल असाइन करें, रोल रोटेशन तय करें। परिणाम, जिम्मेदारी बंटी और नेतृत्व दबाव घटा। 11 कठिन, बार बार होने वाले विवाद और बुल्लिंग, क्या करें। अगर व्यवहार बार बार हो रहा है, रिकॉर्ड रखें, पैटर्न देखें, माता पिता और काउंसलर से चर्चा करें। बुलिंग के स्पष्ट संकेत मिलें तो स्कूल की नीतियों के अनुसार तेज कार्रवाई, पीड़ित का संरक्षण, बुली का काउंसलिंग, डिसिप्लिन, सहपाठी शिक्षा। गंभीर मामला हो, अभिभावकों को बुलाएं, विशेषज्ञ पर रेफर करें। 12 मापन और मूल्यांकन, प्रगति कैसे देखें। छोटे मापदंड रखें, कितनी बार शिक्षक ने हस्तक्षेप करना पड़ा, कितनी बार बच्चे खुद समझौता कर पाए, सहकर्मी रिपोर्ट, आत्म रिपोर्ट, बच्चों की फीडबैक। महीने दर महीने रिकॉर्ड की तुलना से प्रगति दिखेगी। 13 संक्षेप में व्यवहारिक सुझाव, क्विक टिप्स फॉर टीचर्स पेरेंट्स। नियम साझा कर बनवाए और विजुअली दिखाए। भावनात्मक शब्दावली सिखाए, मुझे गुस्सा, दुख, निराशा लगा। मैं संदेश और सक्रिय सुनने का अभ्यास कराएं। छोटे छोटे सहयोगी गेम नियमित रखें। मध्यस्थता और रोल रोटेशन से नेतृत्व दबाव घटाएं। समस्या समाधान के लिए विकल्प ब्रेनस्टॉर्म करवाएं, कम से कम 3 प्रयासों की प्रशंसा करें, सिर्फ सफल समाधान नहीं, कोशिश की भी सराहना। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।